दोस्तों ये रहा चर्च, आप लोग देख सकते हैं। आज मैं आपको इटावा के चर्च की है पूरी आपको जानकारी दूंगा और यहाँ की पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा। और काफ़ी बड़ा ये चर्च है जो प्रत्येक क्रिसमस डे के लिए सजाया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इसमें अभी लाइट जल चुकी है और ये देखिए काफ़ी शानदार नज़ारा लग रहा है और लाइटिंग जलने लगी है। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशु और आप लोगों को बता दें 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जो कि इटावा में और काफ़ी जगह तमाम जगह कभी कोरोना का बहुत फिर से चलने लगा है सिस्टम, तो सभी जगह लिखा हुआ है कि मास्क लगा कर रखिएगा। और अभी मैं जो चर्च के अंदर आया हूँ तो अंकल जी ने कहा कि बगैर मास्क के आप अंदर नहीं आ सकते, तो मैंने अंदर मास्क लगा लिया और मैं अभी आपको घूम के दिखा रहा हूँ, जो कि इटावा चर्च की आपको पूरी जानकारी दूंगा। और पूरा इटावा चर्च जो सजा हुआ है, जो कि एक इटावा का काफ़ी अच्छा एक वो रहता है कि यहाँ पे प्रत्येक क्रिसमस डे के दिन यह पूरा चर्च जो है वो सजाया जाता है। तो अभी हालांकि आपको यहाँ पर कोई भी अभी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, कुछ ही लोग आए हुए हैं और दीदी हैं और हमारे साथ ही आए हैं और भी कुछ लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ भीड़ नहीं है क्योंकि अभी शुरुआत है, इसलिए जानकारी देने। लगभग ये 25 दिसंबर के बाद एक सप्ताह ये सजा रहता है इसी प्रकार से, जैसे आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से लगभग एक सप्ताह यह सजा रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का पूरा जो नज़ारा है वो नज़ारा मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से होता है चर्च स्टार्ट। और आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि जैसे ही मैं अंदर जा रहा हूँ तो इसी प्रकार से आपको पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो शुरुआत होती है चर्च की, जो सजावट है यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद आपको तमाम सीन टाइप की मिल जाएंगी, तमाम मॉडल आपको यहाँ मिलेंगे, जो कि सेंट मैरी जो स्कूल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ के लोगों के द्वारा ये बनवाया जाता है। यहाँ की एक जो अलग ही कम्युनिटी है, इसकी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं आगे चल रहा हूँ, आगे चलने के बाद आपको और भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं जूडिया ये लिखा हुआ है और काफ़ी तमाम ये सीन टाइप का घर बना हुआ है। और आगे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक नहर टाइप की बनी हुई है जिसमें आप इस भी अभी पानी इसमें नहीं है और आगे आपको पानी भी मिलेगा। इस ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए जॉर्डन रिवर है, ये जॉर्डन रिवर है। और ये टेंपल है जेरूसलेम टेंपल ये है। और देख सकते हैं आप टेंपल ये बना हुआ है और इसमें लाइटिंग वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पे आपको और भी मैं शानदार चीज़ें दिखा सकता हूँ। और देख सकते हैं आप लोग, मैं इसी प्रकार से आपको ये सभी चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे टेंपल वगैरह बने हुए हैं, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो मैं आपको बता रहा था जॉर्डन रिवर ये है और इसमें ये बताया गया है। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे भी काफ़ी शानदार नज़ारा आप लोगों को लग रहा होगा। देखिए आप जूम करके जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भीड़ आने लगी है धीरे धीरे। अभी यहाँ पे रात को 9 बजे तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाती है, काफ़ी संख्या में लोग इसको देखने आते हैं। 25 दिसंबर के बाद लगभग एक सप्ताह यह लगा रहता है, एक सप्ताह यह लगा रहता है। तो ये देखिए जैसे ही मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ तो काफ़ी तमाम चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं जो कि काफ़ी शानदार लग रही हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी शानदार ये सीन, ये दृश्य। हालांकि अभी मुझे ईसा मसीह की ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए जितनी थोड़ी बहुत है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बस जो पूरा यहाँ का दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। और ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छा ये पैलेस भी आप लोगों को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा पैलेस बना हुआ है, काफ़ी अच्छी सीन टाइप की बनी हुई है। और ये हालांकि पिछले साल से इसमें कुछ चेंजेस किया गया, यहाँ पे और कुछ था, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ यही देखने के लिए। जो कि देख सकते हैं वहाँ से जो जॉर्डन जो रिवर है आई है और यहाँ पर उसका समापन है। और देख लीजिए आप लोग,
ये कोई टेंपल बना हुआ है और देख सकते हैं आप, इसमें हालांकि अभी कोई नाम नहीं लिखा है, और भी देख सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ की, और वो अभी मेन चीज़ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ का पूरा, यहाँ से पूरा आप लोगों को सीन दिखा दूँ। देखिए सजावट काफ़ी आप लोगों को शानदार लग रही होगी, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, शानदार 100% आपको बहुत अच्छा ये सीन लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यही है जो चर्च है, मेन इसकी जगह यही है, ये रहा चर्च, इसकी ये मेन जगह है। और भाई साहब काफ़ी शानदार लगता है, दूर दूर से इसको लोग देखने आते हैं। और देखिएगा, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो 2022 भी आने वाला है, आप लोगों को 2022 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी जो चर्च है, चर्च के मैं जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ, बट मैं जैसे ही इधर करता हूँ तो अंधेरा आ जाता है चेहरे पर कोई बात नहीं। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये पूरा जो चर्च है काफ़ी शानदार आप लोगों को लग रहा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और यही चर्च की जो चर्चा है काफ़ी जगह है और काफ़ी अच्छा ये है, घूमने लायक जगह है। और 25 दिसंबर से मैंने आपको जानकारी दे दी, 25 दिसंबर के बाद न्यू ईयर तक ये सजा रहता है, काफ़ी शानदार। और यहाँ पे जब स्टॉल लगता है, 25 दिसंबर को स्टॉल लगता है, तो इस जगह पे पूरे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा स्टॉल लगता है। यहाँ पे जो बच्चों को गिफ्ट भी दिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट भी वितरण किए जाते हैं, बहुत सारी किताबें और कॉपी वगैरह, पहाड़े जो होते हैं, मतलब छोटी छोटी बुक्स टाइप की यहाँ पे सभी बच्चों को दिए जाते हैं। कोई भी वो लिखने की चीज़ हो, पेंसिल, पेन वगैरह। और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये जो आप लोग यहाँ का पूरा दृश्य देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं भाई साहब, काफ़ी शानदार लग रहा है, आपको भी काफ़ी तमाम अच्छा लगा। ये यहाँ पे ये जो गुलाब के फूल का पूरा बगीचा है, अभी इसमें छोटे छोटे गुलाब हैं, मतलब पेड़ इसका छोटा छोटा है। और इसके बाद आप लोगों को और आगे मैं चलकर दिखा रहा हूँ, आगे चलकर जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा तो शानदार आप लोग देख सकते हैं कि पूरा शानदार आप लोगों को यह नज़ारा लग रहा होगा। तो आगे चलते हैं, और स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने दिखाई दिया स्टार्टिंग में, तो यहाँ से कुछ और मैं आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। बाकी मैंने आपको पूरी इसकी जानकारी दे दी है, पूरी आपको सभी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये शुरुआत है, जैसे जो गेट था यहीं पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर ये जो एक गार्डन है, गार्डन टाइप का यहाँ पे एक बनाया गया है, जो द ग्रीन गार्डन लिखा हुआ है, द ग्रीन गार्डन, यह है द ग्रीन गार्डन। तो चलिए, आप लोगों को यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अंशु साक्या 563 हमारी यूज़र आईडी है। आप लोग जाइएगा फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और आप लोगों को मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देता रहता हूँ, इटावा की भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।